गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेस टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमारा कंडक्ट हुआ था डेली टेस्ट पेपर नंबर 58 फॉर सीडीएस एंड एफकेट। तो इसी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो पे। तो आज के पेपर का जो पहला क्वेश्चन था उसमें दिया हुआ था कि देयर आर 3 अल्फ़ाबेट्स ए बी एंड सी विच रिप्रेजेंट्स इंटीजर्स एंड दे आर फॉर्मिंग अ 2 डिजिट नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए बी एंड अ 3 डिजिट नंबर इन द फॉर्म ऑफ सी सी बी। लेकिन कंडीशन क्या है कि ए बी का जो होल स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू सी सी बी। दैट मीन्स जिस नंबर का तुम स्क्वायर कर रहे हो जो उसका यूनिट्स प्लेस है, तो स्क्वायर होने के बाद जो नंबर मिल रहा है उसका भी यूनिट्स प्लेस सेम नंबर है। और साथ में कंडीशन दिया हुआ है कि जो सी सी बी नंबर आएगा वो 300 से बड़ा होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, 0, 1, 5 और 6 इनमें से कोई भी नंबर बी की जगह आएगा तो ही जाके वो बी स्क्वायर होने के बाद जो नंबर बनेगा उसमें भी यूनिट्स प्लेस में लाई करेगा। लेकिन अभी कंडीशन एक और क्या है कि सीसीबी जो है वो 300 से बड़ा है। तो जब हम नंबर लेने जाएंगे तो सबसे पहला नंबर जो मेरे दिमाग में आएगा वो 21 आएगा, क्योंकि 21 का स्क्वायर करते हो तो 441 आता है। अब ये सारे कंडीशंस को ओबे कर रहा है। सबसे पहली चीज़ 1 का 1 हो गया और ये दोनों डिजिट्स तुम्हारे सेम भी हैं, इसको छोड़ के और कोई नंबर नहीं होगा। और क्वेश्चन तुमसे बी की वैल्यू पूछ रहा था तो आंसर इज़ 1। अगला क्वेश्चन है √2 की वैल्यू दे रखी है जो कि हमें पता भी है कि 1.414 होता है और हमें इस वैल्यू का अप्रोक्सीमेशन करना है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आई थिंक दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। √8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं। √32 होता है 16 इंटू 2, 16 का रूट होता है 4, तो ये बन गया 8√2। √128 मतलब 64 इंटू 2, 64 का रूट होता है 8, तो ये हो गया 24√2। और √50 मतलब 25 इंटू 2, 5 बाहर आ जाएगा तो 20√2। अब 28 टू 30 हो गया 6√2 आंसर आ रहा है। अब √2 की जो भी वैल्यू दी हुई है वो है 1.414 और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर हो जाता है 8.484 जो कि पहले ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें तुमको दिया हुआ है पी की वैल्यू 2³ मल्टीप्लाइड विथ 3 टू द पावर ऑफ 10 इंटू 5 और क्यू की वैल्यू दे रखी है 2 टू द पावर ऑफ 5 इंटू 3 इंटू 7। अब हमें जीसीडी मतलब एचसीएफ को ही जीसीडी बोलते हैं, निकालना है। तो कॉमन देख लो, यहाँ 3 बार 2 है, यहाँ 5 बार 2 है, तो 3 बार 2 तो कॉमन होगा ही होगा। यहाँ 3 10 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 1 3 आ गया। 5 और 7 दोनों में अलग अलग है, कॉमन तो है नहीं, तो यही आंसर होना चाहिए। दैट इज अवेलेबल इन डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि इन अ कोकोनट ग्रोव X+2 trees yield 60 nuts per year, X tree yield 120 nuts per year and X-2 trees yield 180 nuts per year. That means टोटल नंबर ऑफ ट्रीज जो हैं वो हो गए X+2 प्लस X प्लस X-2 और इसकी एवरेज यील्ड जो दी हुई है वो 100 के इक्वल दी हुई है और हमें X निकालना है। तो सबसे पहले तो ये देखो +2 -2 कैंसिल हो गया, 3x यहाँ से आ रहा है जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ 300x बन जाएगा। ब्रैकेट को खोल देते हैं क्योंकि x निकालना है। 60x प्लस 120, 120x, 180x माइनस 360, 180, 120 और 60 को ऐड करते हैं तो 360x माइनस 240 इज इक्वल्स टू 300x हो गया। दैट मीन्स 240 इज इक्वल्स टू 60x, x की वैल्यू आ गई 40 और ये 40 अवेलेबल है, 4 अवेलेबल है। 60 240/60 इज 4, दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन एक कॉपर वायर है जिसकी अपनी कुछ लेंथ होगी, उसको मोड़ के तुमने एक स्क्वायर बना लिया है, स्क्वायर चारों साइड बराबर, और इसका एरिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स इसकी ईच साइड रही होगी 11 की। अब इसी सेम वायर को तुमने बेंड करके बना दिया सर्कल, तो ये जो 44 है वो इक्वल हो जाएगा सर्कल के सरकमफ्रेंस के साथ, दैट इज 2πr। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर 44 के इक्वल है। 2 इंटू 22 कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू आ गई 7 और तुम्हें इसी सर्कल का एरिया निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है πr²। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर करेंगे 7 इंटू 7, तो आंसर हो गया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन एक रेक्टेंगुलर पेपर है जिसकी लेंथ है 11 सेंटीमीटर की और ब्रेड्थ है 8 सेंटीमीटर की। इसको तुमने रैप करके बना दिया एक CSA ऑफ सिलेंडर, मतलब इसको रैप कर दिया है CSA ऑफ सिलेंडर में। दैट मीन्स इस पूरे का जो 2 इंटू एल प्लस बी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2πRH। तो 2 इंटू 11 प्लस 8 मतलब 19 इक्वल हो गया 2 इंटू 22/7, नहीं एरिया होगा ना क्योंकि इसके ऊपर लगा रहे हैं, तो L इंटू बी, सॉरी L इंटू बी जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2πRS। तो 11 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7
आर हमें नहीं पता, हाइट पता है 8। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 11 इसको काट देगा 2 में, तो आर की वैल्यू आ गई 7/4। रेडियस निकालने के बाद तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे सिलेंडर की वॉल्यूम मांग रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है πr²h। तो 22/7 लिख दिया, आर की वैल्यू हो गई आर स्क्वायर करने के बाद 7/4 इंटू 7/4 और h है 8। 7 से ये गया, ये 2 में गया, ये 2 में गया, ये 11 में गया, तो आंसर आ गया 77 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो इंसान है शक्ति एंड मसूद एंड दे हैव इक्वल सम ऑफ मनी। दोनों को x पकड़ा देते हैं। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि वन शक्ति हैड स्पेंट हाफ ऑफ हिज मनी, मतलब उसने x/2 खर्च कर दिया, ये उसने एक्सपेंडिचर कर दिया, तो उसके पास में बचा होगा x/2। और मकसूद ने 2/3 को खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा होगा सेविंग्स 1/3। क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति हैड ₹25 मोर देन मसूद, शक्ति के पास अभी जो बचा हुआ है दैट इज 25 मोर देन मसूद। ओके, ये हो गया क्वेश्चन, मतलब इसकी जो सेविंग है शक्ति की, वो मसूद के सेविंग से 25 रुपये ज़्यादा है। तो x/2 माइनस x/3 25 के बराबर है। 6 किया, 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 25, तो x की वैल्यू आ गई 150। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एट फर्स्ट मसूद हैड, तो एट फर्स्ट मसूद हैड x तो माना ही था हमने, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, 150 ही होगा, दोनों के पास ही सेम अमाउंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द इक्वेशन px² प्लस qx प्लस r इज इक्वल्स टू 0, जिसके लिए उसने बोला है कि रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। दैट मीन्स अल्फा अगर एक रूट है तो दूसरा माइनस अल्फा, और हम लोग को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स जो होता है वो -b/a के इक्वल होता है, जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा -q/p। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 आएगा, तो -q/p 0 हो गया, q की वैल्यू 0 हो गई। बाकी p और r कुछ भी हो सकते हैं, तो q इक्वल्स टू 0 वाले ऑप्शन दो जगह है, इन दोनों को तो इकट्ठी कर दो। r का 0 होना जरूरी नहीं है, तो सीधी सी बात है कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, q 0 होगा, pr इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा अगला क्वेश्चन है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। क्वेश्चन कह रहा है 7 sin² x प्लस 3 cos² x, तो इसको तोड़ के लिख लो 3 sin² x प्लस 3 cos² x, और यहाँ से जो 3 तुमने ब्रेक किया है तो एक 4 sin² x बच गया, उसको साइड कर लो, इक्वल्स टू 4। अब ये दोनों को ऐड करेंगे 3 कॉमन लेके, तो 3 रह जाएगा, क्योंकि sin² x प्लस cos² x तो 1 होता है, प्लस 4 sin² x इक्वल्स टू 4, तो 4 sin² x की वैल्यू हो गई 1, sin² x हो गया 1/4, और sin x की वैल्यू आ गई 1/2। अब sin x 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ एक ही एंगल देता है, दैट इज 30 डिग्री, और तुम्हारा क्वेश्चन अब तुमसे tan x मांग रहा है, tan x का मतलब है tan 30 डिग्री, आंसर इज 1/√3, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट इन अ लेबल्ड फील्ड, राम वॉक्ड, ये तुम्हारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन लग रहा है। राम वॉक्ड 1000 मीटर ड्यू ईस्ट, ये डिस्टेंस राम ने कवर किया है 1000 मीटर, वेरेज एंड देन 1000 मीटर ड्यू नॉर्थ, फिर 1000 मीटर ऊपर भी चला गया। ओके फाइन। अब उसके बाद एक और आदमी है तुम्हारा, चले ये डिस्टेंस निकाल लें जरा, ए बी सी पे है सपोज, तो ये डिस्टेंस हो गया इसका 1000√2, फाइन। एट द एंड ऑफ द वॉक, नहीं सॉरी, वेरेज सैम एक और है जो कि 2000 मीटर नॉर्थ ईस्ट मूव कर रहा है, 2000 मीटर नॉर्थ ईस्ट, यहाँ कहीं पे होगा 2000 मीटर नॉर्थ ईस्ट। तो तुम्हें डिस्टेंस फाइंड करना है दोनों का, मतलब ये यहाँ पे 2000 मीटर पे खड़ा है, ये 1000√2 पे खड़ा है, तो इनका डिफरेंस ले लेते हैं, 2000 माइनस 1000√2, 2000 माइनस √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो ये हो जाएगा 1414, तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा 586 मीटर, मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सी ऑप्शन है, दैट इज 586 मीटर। आई थिंक विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पेपर। काफ़ी जल्दी हो गया ये पेपर डिस्कस, दैट मीन्स अ वेरी इजी पेपर वॉज देयर। तो इनके सॉल्यूशंस को एक बार स्टडी कर लेना, एंड वॉट एवर डाउट्स यू विल फेस, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट आएगा तुम्हें, बट स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी इन द क्लास। अब कल मिलते हैं विद द डिस्कशन ऑफ द नेक्स्ट पेपर, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।